तो दोस्तों फाइनली एप्पल ने SC3 मॉडल 2022 मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जिसका कि प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा हो गया है 43,900 रुपये। तो बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में है कि 5G SC3 मॉडल जो लॉन्च हुआ है उसे हमें इस प्राइस रेंज में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको नया वाला SC3 मॉडल होगा और SC2 मॉडल 2020 भी होगा और iPhone 12 मिनी, मैं तीनों में साइड बाई साइड कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सा सेट लेना चाहिए और कौन सा सेट नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक MS मोहित। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अगर SC2 मॉडल की बात किया जाए जो 2020 में लॉन्च हुआ था, तो उसमें 4.7 इंच का आपको रेटिना HD डिस्प्ले मिलता है। फिर वहीं बात किया जाए 12 मिनी की, तो जिसमें आपको 5.4 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है। फिर वहीं SC3 2022 की बात किया जाए तो उसमें भी आपको सेम पुराने SC2 मॉडल की तरह 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले ही मिलता है। अब अगली बात किया जाए बायोनिक चिप की, तो आपको SC2 मॉडल में A13 बायोनिक चिप मिलता है, जबकि वहीं 12 मिनी में आपको A14 बायोनिक चिप मिलता है। और SC3 की बात किया जाए जो न्यू लॉन्च हुआ है, उसमें आपको A15 बायोनिक चिप मिलता है, जो कि सबसे लेटेस्ट है। अगर iOS की बात किया जाए तो आपको SC2 मॉडल में 14.2 iOS वर्जन मिल जाता है, 4G VoLTE पे काम करता है। वहीं 12 मिनी की बात किया जाए तो इसमें आपको iOS 14 मिल जाता है, लेकिन ये 5G पे काम करता है, इसमें आपको 5G सपोर्ट मिल जाएगा। फिर वहीं अगले की बात किया जाए SC3 मॉडल का जो न्यूएस्ट लॉन्च हुआ है, तो उसमें आपको iOS 15 मिल जाता है और ये भी एक 5G सेट है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की। तो कैमरे की बात किया जाए तो आपको SC2 मॉडल में 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। वहीं 12 मिनी की बात किया जाए तो इसमें आपको 12+12 यानी बैक साइड में 2 कैमरे आपको मिल जाते हैं। फिर SC3 मॉडल का बात किया जाए तो उसमें आपको सिर्फ एक ही रियर कैमरा मिलता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का होगा। अगर फ्रंट कैमरे की बात कर लिया जाए, SC2 मॉडल में आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। वहीं 12 मिनी की बात किया जाए तो आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और SC3 मॉडल का बात किया जाए तो इसमें भी आपको सिर्फ 7 ही मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बाकी क्विक चार्जर की बात किया जाए, फास्ट चार्जिंग की, तो आपको तीनों सेट में ही, चाहे वो SC सेकेंड जनरेशन हो, चाहे 12 मिनी हो या फिर SC थर्ड जनरेशन हो, तीनों में आपको आराम से क्विक चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। अब लॉक की बात कर लेते हैं। तो लॉक में आपको SC2 मॉडल में 2020 में आपको टच ID मिलता है, जो कि बॉटम में एक बटन के रूप में होता है। वहीं 12 मिनी की बात किया जाए तो इसमें आपको कोई भी टच ID नहीं मिलती है, फुल कवरेज होता है डिस्प्ले का, तो इसमें आपको फेस ID मिल जाती है। आगे SC3 की बात किया जाए तो इसमें आपको पुराने SC2 मॉडल की तरह ही टच ID मिलती है बॉटम में। अब वाटर रेजिस्टेंस की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो आपको SC2 मॉडल में IP67 की रेटिंग मिलती है। वहीं 12 मिनी की बात किया जाए तो इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिलती है। और SC3 मॉडल की बात किया जाए 2022 की, तो इसमें आपको वही पुराना SC2 मॉडल वाला ही आपको IP67 की रेटिंग मिलती है। चलिए अब मेन पॉइंट की बात करते हैं, जिसके वजह से SC3 मॉडल को बहुत से लोग नहीं खरीदेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं प्राइस की। तो आपको पुराना SC2 मॉडल है जो कि 2022 का है, 2 साल पुराना, तो वो आपको इस समय फ्लिपकार्ट पे अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। वहीं अगर 12 मिनी की बात किया जाए तो ये आपको 50,000 रुपये में मिलेंगे। और SC3 मॉडल जो न्यूएस्ट लॉन्च हुआ है, उसे तो कंपनी ने बताया ही है कि वो 43,900 रुपये का, यानी 44,000 रुपये को आपको SC3 मॉडल 2022 वाला मिलेगा। तो ये कंपैरिजन देखने के बाद दोस्तों, अगर मेरी राय आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मतलब ये इसमें से कौन सा सेट लेना चाहिए, तो आप खुद देख रहे हैं SC2 मॉडल जो कि 2 साल पहले लॉन्च हुआ था 2020 में, और SC3 मॉडल जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 2 साल बाद, इसमें आपको ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मेन अंतर देखेंगे तो आपको 4G और 5G का मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलता है। और आपको बायोनिक चिप जो कि 2 साल पहले हर साल बदलता रहता है, 2 साल पहले 13 था तो वो अपडेट करके 15 हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमसे पूछेंगे कि आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए, तो मैं आपको SC3 अभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप SC3 मॉडल लीजिए सिर्फ 5G के चक्कर में। अगर आपको फुल डिस्प्ले से मतलब नहीं है, आपको सेम डिस्प्ले ही चाहिए, iPhone 7, iPhone 8, चाहे आपको
एससी मॉडल की तरह। तो आप आंख मूंद के आप जाके एससी सेकेंड जनरेशन जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था आप उसे ले लीजिए, क्योंकि 5G के चक्कर मत पड़िए। 5G इंडिया में आएगा तो आपको क्या लगता है वो कम प्राइस में आएगा? नहीं, चलने को तभी भी इंडिया में 3G भी चलते हैं, तो वो चलता रहेगा। आराम से आप 4G ले सकते हैं। आपको अगर आप उसे लेते हैं SC2 को तो आपको 30,000 रुपये में पड़ेंगे, यानी आपको 14,000 रुपये पूरा सेफ बच जाएगा। मतलब सिर्फ 5G के नाम पे कंपनी आपसे 14,000 रुपये ऐंठ रही है, और सब कुछ वही पुराना 2 साल पुराना वाला पिछला ही उठा के SC2 मॉडल को ही उठा के लॉन्च कर दिया है। हाँ, अगर आपको 40,000 रुपये तक आप लगाने की सोच भी रहे हैं तो आप फेस्टिवल सीजन का इंतजार कर लीजिए। हमेशा फ्लिपकार्ट पर ऑफर आते रहते हैं, आपको भी पता होगा। अभी 12 मिनी दीपावली पर आप देखे होंगे, उस टाइम 36,000, 37,000, 38,000 तक आपको मिल जाते हैं। तो आपको सोचिए कि अगर आप 12 मिनी लेंगे तो आपको कम से कम फुल डिस्प्ले भी मिल जाएगी, और 5G के लिए आप 14,000 रुपये अधिक दे रहे हैं तो क्यों 14,000 देंगे? आपको जब 40,000 के अंदर में ही आप मिनी लेंगे तो 5G मिल जाएगा, तो आपको 5G का भी काम हो जाएगा। आपको कैमरे की भी क्वालिटी बढ़ जाएगी, पीछे में आपको 2 कैमरा मिल जाएंगे मिनी में, और सामने भी 12 मेगापिक्सल मिल जाएंगे। दोस्तों, आई होप आप इजीली तरीके से समझ गए होंगे कि आपको SC3 मॉडल पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप आराम से SC2 मॉडल या फिर 12 मिनी मॉडल में से कोई भी चूज कर लीजिए, जो भी आपकी पसंद हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।